फ़लसफ़ा ईद को देखें तो मैं आपकी किसी वो कहते हैं ना वो दुख की रग पे हाथ नहीं रखना चाहता, लेकिन मुझे अंदाज़ा है जिसमें फ़लसफ़ा ईद में एक कुर्बानी का फ़लसफ़ा भी है। आप ज़रा थोड़ा-सा डिफ़रेंशिएट करेंगे अपनी बचपन की ईद को, जवानी की ईद को और आजकल की ईद को? असल में बहरहाल मेरा एक एसओपीज़ जो हैं पूरे पाकिस्तान में मोरल एस वही हैं। ठीक है। ज़रा फ़र्क यह है कि हम मियाँ वाली के जो लोग हैं ना, हम कुर्बानी के बकरे को कोई सजाते नहीं हैं। मुझे लाहौर वालों की ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि वो धोखा दे के बकरे को मरवाते हैं कि पहले उसको अच्छी तरह सजा के घंटे बजा के रंग रोपण और फिर जाके कुर्बान कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये बेचारा बकरा समझ रहा होगा मेरी खातिर के लिए आया है। अच्छा। मेरा हाथ श्रृंगार हो रहा है, मेकअप हो रहा है और जाके उससे छुरी फेर दी। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एक बकरे अच्छा, आप को समझते हैं लाहौरी बकरे को धोखा देते हैं? मैं तो खैर मैं इतना नहीं कह सकता हूँ। लाहौर ने हमें रिफ्यूज दी हुई है। हम यहाँ पे इतना मेहमान नवाज किस्म के शहर लगता है। सर को लाहौरियों ने रास्ता गलत बताया। हर एक को अडॉप्ट कर चुका है। असल में बात ये सबकी है, एक ही है कि ईद जो होती है वो एक्साइटमेंट बच्चों के लिए होती है, चाहे पहली छोटी पे ज़्यादा होती है। इसमें भी बड़े भी ज़रा एंजॉय करते हैं। ये बड़ी थोड़ी इंजॉयमेंट है कि फैमिली सारी इकट्ठी होती है। ठीक है। आपके दूर पर एक रिश्तेदार, भाई, सारे बच्चे, भतीजे, भांजे सारे इकट्ठे हो जाते हैं और आपकी फैमिली जो है ये बड़ा एक फेस्टिविटी होती है दोनों ईदों पे। ठीक है। और बाकी कुर्बानी ज़ाहिर है कि आपके बनती है और आपको करनी चाहिए, और उसका तो स्पिरिट यही है कि ये वाहिद दिन है कि जिस पे हर गरीब आदमी के घर में गोश्त पकना चाहिए कम अज़ कम। वैसे तो सारा साल पकना चाहिए, लेकिन इस दिन ही पकना चाहिए। और ये उस वक्त मुमकिन है जब आप पहला है जो हिस्सा जो एक रतीन है गरीबों को पहले दे दें और फिर बेशक कलेजी रख लें ठीक है। उसके बाद। अच्छा, आप मौजूदा दौर में अब किस सियासतदान को इतना ज़बरदस्त किस्म का मामला अंदेश समझते हैं कि भाई इसको ईद की सबसे पहले मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए, जो मौजूदा सूरत हाल में यानी आप समझ रहे बड़ी परफेक्शन के साथ अपना रोल भी अदा कर रहा हो, मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी? कोई है ऐसा सियासतदान? यार मैं हकीकत है, मैं अजीब बात है हमारे इलाके में पत्नी मुख्तलिफ लोगों मुख्तलिफ रिवाज होंगे। हमारे यहाँ जो है ना कुर्बानी की तो कोई ईद मुबारक नहीं कहता मियाँ वाली में। अच्छा। बिल्कुल। अब कुछ थोड़ा बहुत हमारे जैसे लोग गए यहाँ पे होता है ना, लेकिन छोटी ईद पे ज़ाहिर है कि भीग भीग के मिलते हैं और एक रिवाज होता है। पता नहीं हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा हो। दूसरा ये कि आप ईद के ऊपर जो है ना जो तो है रोज़ों वाली ईद, उसमें तो चूँकि आप सारी थके होते हो ना, तो मेरा तो दिल अरसा दराज से पूरी ज़िंदगी जो है गुजर गई है नमाज पढ़ के आके ही थोड़ा बहुत शक्ल दिखा के कमरा बंद करके सो जाओ 3-4 घंटे आराम से। अच्छा। इतने में जब तक पता होता है कि आप मसलन आज फिर कलीजिए बन गई हैं तो 2-3 घंटे का अंदाज़ लग के बाहर निकल आओ, उस वक्त तक सब कुछ तैयार होता अच्छा, है। ठीक है। तो बाकी ये है कि फ़ोन आते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि अब जब हर बंदे के हाथ में फ़ोन है ना। पहले हमारे बचपन में ईद कार्ड होते थे क्यों जी डॉक्टर साहब, और उस ईद कार्ड के अंदर छपते थे ज़्यादा 30-40 को भेज देते थे, 100 को भेज देते थे या छपवा के सही। और लिखते थे। अब व्हाट्सएप ने तौबा, मैं कहता हूँ ईद आज मुसीबत पड़ जाती है। अच्छे खासे लोगों के जो है ना गमी के मैसेज, खुशी के मैसेज उसी में ही गुम जाते हैं कई हज़ार। जब आपका नंबर ही पब्लिक डोमेन में हो और उसको लोग बहुत लोगों के पास हो तो बड़ा तंग होता है जी मैसेजेस ये वो। और फ़ोन भी फिर कसरत से आते हैं। कई लोग बड़े पंक्चुअल होते हैं, वो बैठ के फिर पहले फोर्स ही करते हैं पाकिस्तानियों की कुर्बानी को कि कब तक ख़त्म होगी इनकी जी। ईजी कब होंगे पाकिस्तानी बहसियत मजबूर कौम हम कब निकलेंगे इन तमाम चीज़ों से? मेरा ख्याल है इस वक्त तो मैं तो गैर मामूली देख रहा हूँ पाकिस्तानी कौम। ये कैफियत तो मेरे तस्वर में नहीं थी कि मैं देखूँगा जो आपने 4 दिन के अंदर इंडिया को फटका के पूरी कौम इकट्ठी है। देखो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सारे बंदे हों, लेकिन बैठे हैं ना हमारे नौजवान तरीके साथ के। देखो अब जो पोलराइजेशन थी उसमें इनका जो कुछ कहना ये बहुत बड़ी बात है। कितना गुस्सा था उनको, उनका अपने ग्रीवेंसेस है, सही है गलत शाह साहब जी बिल्कुल। इनका बहुत गुस्सा था। मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने दबाव भी लिया है ना और उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया ना तो ये पाकिस्तान की ब्लेसिंग है। दूसरी बात यह है कि मेरे वहम गुमान में नहीं था। मैं भी आखिर पूरी दुनिया और 7 समुंदर घूमा हूँ और
कि पाकिस्तान की इतनी इज्जत और वक़ार मैं देखूंगा, और वो भी ज़िंदगी के आखिरी लेके। मेरा ख्याल था हम पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं। माशाल्लाह। और मेरे जो कॉलम्स हैं 4-5 हफ्ते पहले या टीवी प्रोग्राम में, तो मैं हमेशा एक मायूसी फैलाने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं कहता था यार मैं आप लोगों को गुनहगार हूँ, नई नस्ल हम गुनहगार हैं। हम आप लोगों को जो पाकिस्तान दे के जा रहे हैं वो बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि तकलीफ दे सूरत हाल। अब मैं देखता हूँ कि जो पाकिस्तान हम दे के जा रहे हैं, हकीकत है कि ये मेरे तो बिल्कुल चश्मे जिसको किसी तस्वर में नहीं था। ये आप थोड़ा पूरी दुनिया के अंदर आपके खिलाफ नैरेटिव नहीं है, पूरी दुनिया आपकी अशश कर उठी है, आपकी धाक बैठी हुई है। क्या बात है। एक फतह मना रहे हैं जिसको दुनिया के सारे बड़े अखबार एंडोर्स कर चुके हैं। वाशिंगटन पोस्ट क्या, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या, गार्डियन क्या, डेली टेलीग्राफ क्या, बड़े बड़े लीडर दुनिया के सारे एंडोर्स करके बैठे हैं। और आपके अंदर जो इत्मीनान है, और हम तो समझते थे कि 22 अप्रैल से पहले मुझे कश्मीरियों पे तरस आता था, यार कितने बेआसरा है, हम भी ख़त्म। अब हर एक के अंदर जान पड़ गई है। इंडिया के अंदर मुसलमान के अंदर जान पड़ गई है, कश्मीर के मुसलमानों में जान पड़ गई। ये कैफियत आप मेरा नहीं ख्याल कि ये आम नहीं है। आप नौजवान पता नहीं कितना महसूस करें, ये हकीकत है कि बहुत बड़ी कैफियत। अल्लाह करे कि ये कायम दायम रहे।